वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसमें जिस भी शेयर होल्डर्स ने 2010 में 2 लाख रुपए लगाए होते, यानी कि 10,000 क्वांटिटी खरीदी होती, तो आज के दिन वो 10,000 क्वांटिटी बना चुकी होती 2 करोड़ रुपए। इस कंपनी का शेयर प्राइस 2010 में 20 रुपए के आसपास का था और आज के दिन यानी कि 14 फरवरी 2015 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 1900 रुपए के आसपास का है। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी 1970 में बनी है और कंपनी बनाती और बेचती है केमिकल्स को। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस को। आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1885 और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 15.78% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 13.65% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखी गई 11.17% की। बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है और रिटर्न के तौर पे इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया 338% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 480 रुपए के आसपास का था, जो आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1900 रुपए के आसपास का। बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 12,000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी कि 2010 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपए के आसपास का था। जिस भी शेयर होल्डर से 10,000 क्वांटिटी खरीदी होती, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 2 लाख का, आज के दिन यानी कि 2025 में वो 2 लाख बन चुके होते 2 करोड़ रुपए। तो यही पावर है, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 30,508 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 45.18। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.17। हमें कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 16.76। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 373.06 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1924 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज्यादा था 2053 करोड़। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर में इस कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ 98.13 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट इससे दुगना था 194 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो 2024 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर हो चुका है 4,823 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4,090 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 811 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 852 करोड़। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 7,758 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8,020 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 49.24%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.94% का, जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.28% का। जानते हैं इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3,169 रुपीज और लो शेयर प्राइस रहा 1,872 रुपीज। ये कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में 29 सितंबर 2010 को। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है इस कंपनी में, फाइनेंशियल भी अच्छा खासा है इस कंपनी का, फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, लोन कम कर्ज है, लोन
इस कंपनी में कम है, आरओई भी अच्छा खासा है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 338% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही, 1 साल में भी इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही। तो लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 300 प्लस रिटर्न दिया। जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं। 3 चीजें मैटर करती है, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा शेयर मार्केट से।